वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सलमान सरवत। माहिर तालीम हैं और मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोफेसर हैं। इनसे कुछ हम बात करते हैं तालीम के हवाले से कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम कैसा जा रहा है, कोविड की वजह से कितना अफेक्ट हुआ है इसके ऊपर। पूरी दुनिया में ही कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत बदल गई है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि तालीम हासिल कर रहे थे। बच्चे अब घरों के ऊपर आ गए हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें और हायर लेवल पे भी देखें तो सब लोग ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस सिचुएशन से पूरे सिस्टम के ऊपर। सो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर सलमान सरवत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थोड़ा सा हम अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है और कोविड के हवाले से सारी दुनिया के ही हालात बदल गए हैं। जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये आया है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है अब, ठीक है। और उसमें यह है कि ज़ाहिर है हर एक को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब क्योंकि 1 साल हो चुका है तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती जा रही हैं। पाकिस्तान में आप क्योंकि हायर एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है तो मैं ये मालूम करना चाहूँगी कि हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में अगर हम देखें यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो कितनी चीज़ें जो हैं अफेक्ट हुई कोविड की वजह से? ऑब्वियसली जिस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए, एजुकेशन हैज़ नो एक्सेप्शंस। तो बात यह है कि थैंक्स टू द ऑनलाइन सिस्टम कि वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एक हॉल्ट नहीं आ गया, बल्कि हमने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर ली। ये ज़रूर है कि जो ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में आ नहीं सकता। ये बिल्कुल सही कहा। तो उसमें बीइंग अ टीचर एक तशनगी हमें भी महसूस होती है और स्टूडेंट्स तो मेरा ख्याल है शायद इस चीज़ को और ज़्यादा फील करते होंगे, क्योंकि जब व्हेन वी हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स और जब आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है क्लास में, तो उसका इम्पैक्ट बहुत मुख्तलिफ होता है। फिर आप कंकरेंटली सवालात ले सकते हैं, आप बच्चों के फेस को रीड कर रहे होते हैं कि वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन में उस तरह से हम कर नहीं पाते। अच्छा, ये तो चीज़ें वो हैं कि जब हम एक आइडियल सिचुएशन की तरफ देख रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जो कि ऑनलाइन होना ही मुश्किल थे। मिसाल के तौर पे लैब्स होती हैं, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क है, वो तो ऑनलाइन हो नहीं सकते थे। तो शुरू में चूँकि हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है वो HEC है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की कोविड के हवाले से और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। फिर रफ्ता जैसे जैसे थोड़ी सिचुएशन जो है वो बहाल हुई, तो उन्होंने कुछ क्लासेस यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि प्रैक्टिकल जिसमें है और या कि जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो एक हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि कुछ क्लासेस जो है ऑन कैंपस होंगी और कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो अभी ज़्यादातर यही मॉडल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, आपको फील हुआ, ज़ाहिर है आपके स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कि आप पहले से पढ़ा रहे थे, और जब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ और जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर है उस तरीके से तालीम नहीं हो सक रही है जिस तरह से पहले होती थी, तो आपको फील हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा हो, इसका उनके ग्रेड्स नीचे आए हों, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही हो? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस में तो बहुत फ़र्क आया, लेकिन ग्रेड्स में इसलिए फ़र्क नहीं आया कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम था ना, उसमें भी हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, थोड़ा लीनियंट होना पड़ा। सही। तो इस वजह से मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन हुई, ठीक है। उसमें हमने जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने की कोशिश की। वो कभी भी जिसे कहना चाहिए जो फिज़िकली हम ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स करवाते हैं उसका नेमुल बदल हो नहीं सकते। बहरहाल किसी न किसी हद तक इवैल्यूएशन की और इस बात को जहन में रखते हुए कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सिचुएशन है, एक एमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड में हमारे जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं बच्चों की तो ये रहता है। लेकिन अब लर्निंग प्रोसेस नो डाउट उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन वही है कि इंशाल्लाह देखिए कि सिचुएशन बेहतर होती है तो थोड़ी सी चीज़ें होंगी, क्योंकि
ऑन कैंपस जो चीज़ एक स्टूडेंट सीख सकता है वो फिर ऑनलाइन में तो देखिए ऑन कैंपस अगर एक स्टूडेंट आ रहा है ना तो वो सिर्फ मतलब ये कि टीचिंग या मतलब स्टडी के लिए नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी पूरा एक ऐसा जिसे कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूट है जो आपकी सोशल ग्रूमिंग भी करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करता है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। फिर आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनसे इंटरेक्शन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप वहाँ पर करते हैं ऑन कैंपस, ये तमाम एक पूरा पैकेज है जो आपको, क्योंकि ये दिस इज़ द लास्ट स्टेप, इसके बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो उस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है। तो अब उसमें अगर वो इंटरेक्शन मिसिंग है, आपका अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन मिसिंग है, अब फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन मिसिंग है, वो माहौल आप मिस कर रहे हैं जो एक यूनिवर्सिटी में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्चुअली आप नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, बस वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता बच्चों में। और जाहिर है जब एक साल से अब वो स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं तो वो उस तरीके से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो कि ऑन कैंपस जाके और नो वन वाज रेडी। तो मतलब शुरू में तो ऐसा हुआ ना कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, ना टीचर को समझ आ रहा था कि किस तरह से हम अपनी नॉलेज डिलीवर करें। स्लाइड्स वगैरह तो हाँ हम ऑन कैंपस भी यूज़ करते थे, लेकिन अब स्लाइड्स जब आप ऑनलाइन आप स्लाइड्स बना रहे हैं तो वो उसमें फिर हमें ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत होती है। फिर उसमें हम जैसे कहना चाहिए एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स ने भी लर्न की, स्टूडेंट्स ने भी एडजस्ट किया कि भाई अभी फ़िलहाल हमें इसी तरह से पढ़ना है। और अभी भी एक वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो जारी ही है, क्योंकि अभी पता नहीं है हालात कब तक बेहतर हो सकेंगे। थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ के ऊपर आएँ कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन जिस तरह की है और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे यहाँ के सिस्टम में और बाहर के सिस्टम में। आपको क्या लगता है कि इस गैप को, इस डिफरेंस जो है इतना, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए पहले दो चीज़ें हमें देखनी है कि ये गैप है क्यों, वो क्या क्या अवामिल हैं जो इस वजह बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं इस गैप का। तो मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं। एक तो रिसर्च कल्चर कि जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है और अब एक अपनी ट्रू स्पिरिट में है। पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर इवॉल्व तो हुआ है बट इस सॉर्ट ऑफ सुपर इम्पोज्ड कल्चर जो है ना, कि मतलब एक वो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व नहीं हुआ। यानी कि हमें जैसे टीचर्स के लिए मैंडेटरी किया गया कि जनाब रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश करने, यूँ करना है, तो लोग नंबर गेम में लग गए ना कि भाई ठीक है इतने पेपर्स पब्लिश करेंगे। वो जो एक जिसे कहना चाहिए कि ट्रू सेंस में सर्च ऑफ नॉलेज है और रिसर्च करना है, वो उस तरह से इनकलकेट नहीं हो पाया। तो पहला जो गैप है इस तरह से क्यों नहीं हो पाया? देखिए बुनियाद, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि क्या वजह है। इसकी वजह हमारी जो इसे कहना चाहिए ना कि पूरा मुआशरा है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। बुनियादी तौर हमारा स्कूल सिस्टम है, स्कूलिंग है। स्कूलिंग में हमें आपने देखा होगा कि आप भी उसी प्रोडक्ट हैं, हम भी उसी स्कूलिंग की प्रोडक्ट हैं। बुनियादी तौर पे सवाल करने का जो एलिमेंट है ना वो मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, रिसर्च करने का एलिमेंट भी मिसिंग है, यानी कि हम स्पून फीडिंग के कायल हैं। टीचर एक लगा बंदा सा जो है लेक्चर बना के ले आए, वो स्टूडेंट्स को दे, स्टूडेंट उसको जस्ट मेमोराइज कर ले। तो उस जो बात पढ़ाई जा रही है उस पर उसको मुख्तलिफ एंगल से देखना, उस हवाले से मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च करना, उन चीज़ों पे सवाल उठाना, ये हमारे कल्चर में सिखाया ही नहीं जाता। लिहाजा जब हम हायर एजुकेशन में भी आते हैं ना तो हमारी आदत उस तरह की ही हो जाती हैं। और ये वजह बनती है कि हम जिसे कहना चाहिए कि वो ट्रू सेंस में, ट्रू स्पिरिट में रिसर्च एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक जो क्लास में एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जो सवाल करने का एक एलिमेंट है। क्योंकि जब भी कोई लेक्चर दिया जा रहा होता है, कोई भी बात समझाई जा रही होती है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं बच्चों के दिमाग में आते हैं, लेकिन जब तक उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो ये सवाल पूछा जाए उनसे, बल्कि अमूमन डांट दिया जाता है कि क्या हम, तो ये चीज़ें जो है बड़ा, और ये न सिर्फ स्कूल के लेवल पर, ये हमारे यानी कि घर में भी ऐसा ही है। और हमने यानी कि बहुत से टैबोस भी बनाए हुए हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है
आप उस हवाले से जिसे कहना चाहिए किसी को कोई बात करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक मुआशरे को एक सफोकेशन का शिकार हो जाता है मुआशरा, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ इनकलकेट होनी चाहिए एक बच्चे में वो नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ जो है एक इशू ये भी है कि हम कोई चीज़ जिसे कहना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत पीछे हैं। एक और वजह जो हमें गैप नज़र आता है एकेडेमिया का, अगर हम इंटरनेशनली देखें और डोमेस्टिकली देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी इंडस्ट्री के साथ, उनका लाइजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तान में एकेडेमिया में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री को इससे कोई गरज नहीं, और इंडस्ट्री क्या कर रही है, हमारे प्रोफेसर्स को मौके भी नहीं हासिल, और वो दे आर लीस्ट बॉदर के हम उसको अपनी जो अपने लेक्चर्स हैं, अपनी नॉलेज है, उसको अपडेट करें, उसे लिंक करें इंडस्ट्री के साथ। तो दूसरा जो गैप होने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है लिंकेज बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, जो कि मिसिंग है या कम है। हाँ, और उसमें वही है कि जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर भी वो भी इस बात पे तवज्जो नहीं देते, उनका भी बस ये होता है कि हमने अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है, और एक सर्टेन टाइम है जिसमें कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, पेपर तैयार करने हैं और बच्चों ने एग्जाम इसमें अगेन मैं आपको कहूँ, देखें अगर आप अपेरेंटली देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा नहीं, हम लोग गेस्ट स्पीकर सेशंस भी रख रहे हैं, ठीक है, हम सेमिनार्स भी कराते हैं, हम प्रोजेक्ट्स, बच्चों को प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, बच्चे उनके लिए इंडस्ट्री में जाते भी हैं। लेकिन इसी तरीके से रिसर्च की तरफ आ जाएं तो जर्नल्स पाकिस्तान में भी निकल रहे हैं, फैकल्टी जो है रिसर्च पेपर भी लिख रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इन दोनों तरफ कि ये कॉस्मेटिक ज़्यादा है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। आप बच्चे अगर इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो वो हार्डली जिसे कहना चाहिए कि उनको एंट्रेंस की इजाज़त मिलती है, और वो हार्डली जिसे कहना चाहिए कि प्रोसेसेस जो हैं उनको देख पाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेंस में वो नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्लोज लाइजन की ज़रूरत है। अच्छा, इंडस्ट्री में भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। अब इंडस्ट्री में भी एक इशू ये है पाकिस्तान की कि R&D बहुत कम हो रहा है यहाँ, यानी कि वो हम फॉलो कर लेते हैं, वेस्ट ने रिसर्च कर ली, उन्होंने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो अब जब वो चूंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर भी R&D की एक्टिविटीज कम है, दूसरी तरफ एकेडेमिया में भी उस पर एम्फेसिस नहीं है, तो ये तमाम ये पूरा माहौल बन के ना हमें पीछे कर रहा है दूसरी नेशंस से। बिल्कुल, काफ़ी सारी इस वक्त चीज़ें हैं जिनके को तवज्जो देने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, तालीम का जो इदारा है, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। प्राइमरी लेवल से ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि हायर लेवल के ऊपर इसको चेंज होना चाहिए शुरू से, अगर हम देखें, क्योंकि आपने भी ये कहा कि स्कूल सिस्टम ही ऐसा है कि वहीं से बच्चे जिस तरीके का मल्टीपल हमारे पास बोर्ड्स हैं, ठीक है, या एजुकेशन सिस्टम्स हैं, होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ कि चॉइसेस होनी चाहिए, लेकिन जब ये चॉइसेस आप इसको लिंक कर दें, अटैच कर दें समाजी तबकों के साथ, सोशल जिसे कहना चाहिए क्लासेस के साथ, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। तो एक दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ों में हम अपनी नेशनल पॉलिसी रखते हैं सामने और चीज़ों को डिज़ाइन उस हिसाब से करते हैं, तो हम अब बहुत सी चीज़ों को महदूद कर देते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑब्वियसली एक डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नई नस्ल की आंखें बंद कर दें और उनके सिर्फ एक रास्ता ही दिखाएं, वो उस पे चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्रूटफुल एक डिस्कशन का जो है एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म होने चाहिए, और ऑब्वियसली हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन ये कि बहरहाल डिबेट जो है वो तो एक हेल्दी जो मुआशरा है उसका एक खासा है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, मींस कि एक सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें रहते हुए जो है हर इंसान को जो है अपने बोलने की, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूर इतनी जो है उसको हमें और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये एक गवर्नमेंट आती है, अभी जैसे आजकल पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, जैसे आजकल जो है वो सिंगल सिलेबस, वन सिलेबस के हवाले से काम चल रहा है। अब
ये आगे हम नहीं जानते कि ये जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो क्या वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी या नहीं रखेगी। दूसरी तरफ जो एक पॉलिसी अगर एक सिलेबस पे काम हो रहा है तो उसमें वो कितना इंक्लूसिव है, वो कितना डाइवर्सिफाइड है, वो कितना जिसे कहना चाहिए कि जो जदीद तकाजे हैं उनसे हम आहंग हैं। इन तमाम अगर इसको देखा जाए तो समझ में यही बात है कि हम अभी तक भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही चल रहे हैं कि हम अलग अलग जो तरीके हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि उसका कैसे आ रहा है। अभी तक हम कर लेना तो बहुत यानी अच्छी बात है। हाँ। हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं अभी, वो भी नहीं हम जिसे कहना चाहिए कि बस अडैप्ट करने का तो टाइम अभी आया ही नहीं है। बस हम तो बस एक भेड़ चाल है और उस पे चल रहे होते हैं। नहीं, इंशाल्लाह इसमें भी जैसे मैंने कहा कि और जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई भी एजुकेशन सेक्टर से आता है तो मैं यही उनसे बात करती हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर होने की, तब्दील होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही और इसके साथ ही आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। एक ब्रेक है छोटा सा, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस।